आज की कथा में हम श्रवण करेंगे जीवन किस प्रकार जिए कि परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद अध्याय 17। श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण भगवान उद्धव के प्रश्न के ऊपर करते हैं। इसीलिए उद्धव जी पहले भगवान से प्रश्न पूछते हैं। हे कमल नयन भगवान, आपने पूर्व काल में ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए ऐसे धर्म का उपदेश किया था, जैसे हंस अवतार के बारे में पहले चर्चा आई है। कर्माहम विद्धि सात्वताम। ब्रह्मचारी और गृहस्थों के लिए जो धर्म आवश्यक है उसके बारे में भी धर्म का उपदेश हंस रूप अवतार लेकर आपने चतुष्कुमारों और ब्रह्मा जी को किया था, जिसकी प्राप्ति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। अतएव उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मनुष्य को किस प्रकार से अपने स्वधर्म का अनुष्ठान करना चाहिए कि उसके द्वारा उसको आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान ने इस प्रकार से विभूतियों का वर्णन करते हुए इसके पहले के अध्याय में कहा है कि भागवत धर्मावलंबियों के द्वारा अनुष्ठीयमान कर्म ही भगवान की विभूति है। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो और संसार में धर्म, अर्थ और मोक्ष और काम की भी प्राप्ति हो, इस प्रकार से आप किस प्रकार से व्यक्ति अनुष्ठान करे कर्म का, इसके बारे में विस्तार से बताइए। वे कहते हैं कि हे माधव, हे महाबाहो, इस कल्प के प्रारंभ में, इस ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत में आपने हंस रूप जो अवतार लिया और उसके द्वारा जिस श्रेष्ठ धर्म का आपने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, उसके बारे में आप बताइए। हे शत्रु दमन, बहुत दिन पहले आपने उपदेश किए करने के कारण काफी समय चला गया, इसीलिए आपके द्वारा उपदिष्ट वह धर्म काल के प्रभाव में आसुरिक राजाओं के द्वारा अधर्म का अनुशीलन करने से, जैसे असुर कंस आदि ने इस धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए तो संसार में समस्या आ गई थी। और संप्रति अभी कलयुग में राजा तो है ही नहीं और केवल शूद्र ही शासक बने हैं, इसीलिए पृथ्वी पर इस धर्म का दर्शन होता नहीं है। इसीलिए भगवान आप कृपा करके इसका उपदेश कीजिए। हे अच्युत, सदा ही अपनी स्थिति में बने रहने वाले भगवान, इस पृथ्वी पर तथा ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में, सत्यलोक में भी, जहाँ की वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहा करते हैं, फिर आपको छोड़कर संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस दिव्य ज्ञान को जानता है, धारण करता है और प्रचार प्रसार भी कर सकता है। यह विशेष अधिकार केवल आपका ही है। आपने ही गीता में भी कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो उस धर्म का उपदेश कर सके या अनुष्ठान कर सके, उसका प्रवर्तन कर सके और संरक्षण कर सके, ऐसे आपको मैं दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। इसलिए हे मधुसूदन, जो मधु और कैटव इन्होंने वेदों को भी चोरी करने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से अनेक असुरों ने इस स्वधर्म की चर्चा या फिर वर्णाश्रम धर्म का पूरी तरह नाश कर दिया है। ऐसे असुरों को आप मारने वाले हैं। पूर्व काल में मधु कैटव को भी मारा और संप्रति अभी आपने कंस को भी मारा। इसीलिए हे प्रभु, इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं और यह धर्म आपसे ही प्रकट होता है। आपने गीता में भी कहा है
चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। यह सारी व्यवस्था आपके द्वारा ही निर्माण की गई है, इसीलिए आप ही इसका प्रचार करने वाले योग्य व्यक्ति हैं। आप इस भूलोक में भी जब प्रकट हुए हैं तो इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। और प्रभु, जब आप इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, इस महितल से चले जाएंगे, उस समय हे देव इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। तो फिर इसका उपदेश दूसरा कौन सा व्यक्ति करेगा? भागवत में भी तो कहा गया है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण अर्क अधुना उदित। भगवान जब अपने निज धाम चले जाते हैं तो धर्म ज्ञान आदि सब उनकी विभूतियां भी उनके साथ चली जाती हैं। तो संसार में केवल अंधकार और अधर्म ही नाच कर रहा है, इसको हम दर्शन भी कर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप तो सर्वधर्मज्ञ हैं, सारे धर्मों को सारे कालों में सारे व्यक्तियों के लिए आप जानते हैं। इसलिए त्वद्भक्ति लक्षणः धर्मः, इसलिए आप अपनी भक्ति स्वरूप उस धर्म का वर्णन कीजिए। भक्ति को छोड़कर हम किसी कर्म को नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में भी कहा गया है, धर्म आचरणवता पुंसः, धर्म का आचरण करने से, वर्णाश्रम का आचरण करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है। लेकिन ये जानना चाहिए कि यह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। इस प्रकार से उद्धव जी कहते हैं, यस्य विधीयेत, और यह भी बताइए कि उसका अनुष्ठान किसके लिए और कैसे करें, अर्थात उसका विधान किस प्रकार से है। इस प्रकार जब भगवान के महान भक्त उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया तो भगवान श्री हरि बड़े ही प्रसन्न हो गए और सारे मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने इस प्रकार से सनातन धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म का वर्णन प्रारंभ कर दिया। भगवान कहते हैं, वर्णाश्रम आचरवताम नृणाम निःश्रेयस्करः तम मे निबोध। हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही धर्ममय है। इससे वर्णाश्रमी मनुष्यों का परम कल्याण रूपी मोक्ष का भी इसमें द्वार खुल जाता है। इसीलिए मैं तुमको इस धर्म का उपदेश करता हूँ, बड़ी सावधानी पूर्वक तुम श्रवण करो। भगवान कहते हैं, इस कल्प के आरंभ में अर्थात पहले युग में, सत्य युग में, सभी प्रजाओं का एक ही वर्ण था, उसे कहते हैं हंस। क्योंकि किसी के भी मन में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव न होने के कारण सभी लोग सत्वगुण में स्थित थे। तो ऐसी प्रजा को हंस यानी पवित्र मनुष्य कहा जाता था। उस समय प्रजाएं जन्म से ही कृत कृत्य होती थी, यानी हृदय से पाप रहित होती थी। इसीलिए उसका नाम कृत युग भी होता था। उस समय केवल धर्म किस प्रकार से स्थित था, तो कहते हैं केवल प्रणव यानी ओमकार ही वेद था। इस प्रकार से जो बड़े बड़े ग्रंथ हम वेदों के रूप में जानते हैं, वे उस समय में नहीं थे। केवल प्रणव उच्चारण के द्वारा, ध्यान के द्वारा ही सब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। उसमें तपस्या, शौच, दया और सत्य रूप 4 चरणों से युक्त भगवान ही वृषभ रूपधारी धर्म स्थित थे। इसके द्वारा चारों पैर धर्म के बड़े सुस्थिर और स्वस्थ थे और परम तपस्वी, अतएव निष्पाप भक्तजन इस प्रकार हंस रूपधारी भगवान की उपासना किया करते थे। किसके द्वारा?
केवल प्रणव ओमकार का उच्चारण करने से भगवान के ऊपर ध्यान करते थे। परम भाग्यमान उद्धव, इस सतयुग के बाद त्रेता युग का समय आया। उसके प्रारंभ में भगवान के ही हृदय से श्वास और प्रश्वास के द्वारा 3 वेदों का उद्गम हुआ, ऋग, साम, यजुर। इस प्रकार त्रयी विद्या प्रकट हो गई और उसी त्रयी विद्या से फिर 3 प्रकार के ब्राह्मण प्रकट हुए, होता, अध्वर्यु और उद्गाता। इनके द्वारा फिर इन वैदिक धर्म कर्म यज्ञ को किया जाना संभव हो सका था, क्योंकि भगवान फिर इस युग में, त्रेता युग में, यज्ञ रूप अग्नि के द्वारा ही प्रकट हुए थे। इसलिए श्रुतियों में भी कहा गया है, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। भगवान का जो विराट रूप है, इस विराट रूप से ही इस प्रकार से त्रेता युग के संध्या मतलब शुरुआत में इस प्रकार से फिर वर्णाश्रम का विकास होता है, उद्भव होता है, प्रकटित होता है। भगवान के मुख, बाहु, जंघा और चरणों से इस प्रकार से 4 वर्णों का विस्तार होता है। विराट के मुख के द्वारा ब्राह्मणों का, बाहुओं और पेट के द्वारा क्षत्रियों का, बाहुओं के द्वारा क्षत्रियों का, पेट और जंघाओं के द्वारा वैश्य का और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति होती है। उनकी पहचान और उनके स्वभावानुसार और आचरण के द्वारा उनको पहचाना जा सकता है, जन्म से नहीं कि कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और शूद्र है। इस प्रकार से जन्म की प्रधानता नहीं थी, उनके गुण और कर्म के द्वारा ही उनको पहचाना जा सकता है। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि मैं ही विराट पुरुष भी हूं। उन्हीं की जंघाओं से गृहस्थाश्रम की प्रकटीकरण हुआ, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम प्रकट हुआ, वक्षस्थल से, छाती से वानप्रस्थ आश्रम और शिरोभाग सिर के द्वारा संन्यास आश्रम की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ जो ब्रह्मचर्य का वर्णन हुआ है, खास करके यह आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले यानी नैष्टिक ब्रह्मचर्य के बारे में कहा गया है। इन वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों का स्वभाव भी उनके विराट रूप के जिस स्थान से उनका जन्म हुआ उसके अनुसार ही होता है। यानी जो निम्न जन्म स्थानों से प्रकट होने वाले वर्ण हैं, उनका स्वभाव भी उसी प्रकार का होता है, और उत्तम स्थानों से जिनका जन्म होता है उनका स्वभाव भी उत्तम होता है। यहाँ पर जन्म स्थान का अभिप्राय विराट पुरुष के अवयवों के बारे में है, जैसे मुख, हाथ, पेट और पैरों के स्थान के बारे में कहा गया है। मुख से प्रकट होने के कारण या सिर से प्रकट होने के कारण ब्राह्मणों में अधिक बुद्धि का संचार है। बाहुओं से प्रकट होने के कारण क्षत्रियों में ज्यादा शक्ति का प्रभाव है। वैश्यों पेट के द्वारा उत्पन्न होने से वे पेट के पालन में, अन्न के उपज में ज्यादा उनको शक्ति प्राप्त है, और शूद्र पैरों से प्रकट होने के कारण वे सारे समाज का अधिगमन, उसका प्रवाह, उसको प्रवाहित करने के लिए और उनकी सेवा करने के ही उनके स्वभाव होते हैं। इस प्रकार से समझना चाहिए। जैसे मस्तिष्क में बुद्धि का संचार ज्यादा है, इसीलिए ज्यादा बुद्धिमय कर्तव्य ब्राह्मणों को दिए गए, और पैरों में बुद्धि की मात्रा कम है, इसलिए स्वभाव से शूद्र थोड़े मंद होते हैं, ज्यादा बुद्धि उनको नहीं रहती है। तो ब्राह्मणों के स्वभाव क्या है? शम दम तपः शौचम संतोष शांति आर्जवम मद भक्ति श्रद्धया सत्यम ब्रह्म प्रकृतयस्त्विमाम्। शम दम, शम किसका?
स्वयं शांत स्वभाव वाले, दम यानी इंद्रियों का दमन करने वाले, तपस्या व्रत आदि करने वाले, पवित्रता शुद्धि का पालन करने वाले, संतोष मन में सदा ही संतोष रखने वाले, क्षमाशील दूसरों के लिए सदा ही धर्म के कार्य करके उनका कल्याण करने वाले, ऋजुता अत्यंत मन में सरलता सीधापन रखने वाले, मदभक्तिश्च भगवान की भक्ति से युक्त दया भाव और सत्य भाव को धारण करने वाले ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव होते हैं। इस प्रकार से अभी बहुत ही दुर्लभ जीव देखने को मिलेंगे कलयुग में। क्षत्रिय वर्ण जो भी दुर्लभ है, इनके स्वभाव अभी बताते हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, क्षमाशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति भाव और ऐश्वर्य से संपन्न होना, और युद्धे च पलायनम, युद्ध में कभी भी पीठ नहीं दिखाना, ये प्रकार के स्वभाव होते हैं क्षत्रिय वर्ण के लोगों के। आस्तिकता, अभी वैश्य वर्ण के बारे में स्वभाव बताते हैं कि भगवान में विश्वास होना, दान में, धर्म में जिनका बड़ा उत्साह होना, दंभहीनता, किसी भी प्रकार के झूठ को नहीं फैलाना, ब्राह्मणों की सेवा ब्रह्म सेवनम, तथा धन संचय से संतुष्ट न होना, अर्थोपचयैहि अतुष्टिः, यानी वे असीमित मात्रा में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जिनका मन होता है, सदा ही पैसे के पीछे भागते हैं, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है। इसके बाद शूद्रों का स्वभाव बताते हैं। निष्कपट भाव से ब्राह्मणों की यानी विद्वान लोगों की, गौ माता की और देवताओं की सेवा करना, और उसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष रहना, संतुष्ट रहना, यह शूद्रों का स्वभाव है। और इसके अलावा जो बच गए हैं लोग, जिनको अंत्यज कहते हैं, जो वर्णाश्रम से भी बाहर जंगल में रहते थे, उनके बारे में बताते हैं। अपवित्रता, नहाते नहीं है, अनृतम, झूठ बोलना, स्थेयम, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, नास्तिक्यम, भगवान के ऊपर विश्वास न होना, शुष्क विग्रह, उनमें किसी भी प्रकार से धर्म की भावना नहीं होना उनके शरीर में, काम, क्रोध, तर्ष और अनेक प्रकार के तर्ष यानी बहुत संसार की वासनाएं जिनके अंदर भरी हुई ऐसे पापाचारी लोगों को अंत्यज का भाव है, इस प्रकार से कहा जाता था। पूरी प्रकार से विधर्म अधर्म में लगे हुए लोगों को अंत्यज कहा जाता है। सामान्य धर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि हे उद्धव, मन, वाणी और शरीर से किसी की भी हिंसा नहीं करना, सदा ही सत्य बोलना, अस्तेयम, कभी भी चोरी नहीं करना या चोरी करने वाले को समर्थन नहीं करना, काम, क्रोध और लोभ का त्याग कर देना, जिन कामों को करने से सभी जीवों का, जीव मात्र का कल्याण हो, इस प्रकार से जो कर्मों में रत हैं, ये चारों वर्णों और चारों आश्रमों के सामान्य धर्म है। वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके द्वारा ही भगवान ने मानव समाज की संगठन की परिकल्पना मानव समाज को सिखाई है, और इसी को मनु महाराज ने मनु संहिता के द्वारा विस्तार से भी दिया है। जो भगवान के भक्त हैं, इस प्रकार से हर एक के कर्तव्य के बारे में अभी भगवान बताएंगे। पहले खास करके जो द्विज जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के स्वभाव रखने वालों के बारे में बताते हैं कि ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य
गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से ही पहले उनका जन्म हो। ऐसे ही नहीं बस केवल मैथुन क्रिया से उनका जन्म हो जाए, लेकिन जन्म से पहले माता पिता दोनों भी गर्भाधान संस्कार को प्राप्त करें और फिर उन्हीं संस्कारों को धारण करते हुए फिर गर्भ की धारणा करें। उसके पश्चात जब बालक का जन्म हो तब यह तो पहला संस्कार हो गया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है कि जिसमें वह माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर गुरुकुल में जाकर वह विद्या अध्ययन करे और एक धर्म पुरस्कृत, धर्म को समझते हुए, धर्म का पालन करते हुए एक वर्णाश्रमी बन जाए। इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में रखे और आचार्य के बुलाए जाने पर वेदों का अध्ययन करे उनकी अध्यक्षता में, और उन वेदों का अर्थ भी ठीक ठीक से समझ जाए। इस प्रकार जीवन का पहला पड़ाव ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में भगवान बताते हैं कि ब्रह्मचारियों का धर्म क्या है। तो ये ब्रह्मचारी भी दो प्रकार के होते हैं, उपकुर्वाणक और नैष्ठिक। उपकुर्वाणक यानी आचार्य के पास 12 या 24 वर्ष विद्या अध्ययन के बाद वे गृहस्थ बन जाते हैं, और नैष्ठिक यानी जो जीवन पर्यंत वे ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। वे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ या वानप्रस्थ न लेकर सीधे संन्यास ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से भी कहा गया है। खास करके ब्राह्मण ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास भी ले सकते थे या वानप्रस्थ भी ले सकते थे। क्षत्रिय ब्रह्मचर्य के बाद स्वाभाविकता वे संसार के पालन के लिए गृहस्थ भी बनते, फिर वानप्रस्थ लेते बुढ़ापे में, और इस प्रकार से जीवन परिपूर्ण करते। क्षत्रिय सहसा संन्यास स्वीकार नहीं करते थे, और वैश्य जो थे ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ और कुछ कुछ तो वानप्रस्थ स्वीकार करते थे, लेकिन स्वभावतः वैश्य तीर्थ यात्रा करके घर में ही रहते या तीर्थ स्थान में पत्नी के साथ रहकर जीवन समाप्त करते। वे वानप्रस्थ भी दुर्लभता से लेते और संन्यास सहसा नहीं लेते थे। इस प्रकार से उनके ज्ञान के अनुशीलन के अनुसार उनके अधिकार बने हुए थे। तो ऐसे ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य आश्रम में? वे कहते हैं कि वह मेखला, मृग चर्म यानी साधारण वस्त्र, वर्ण के अनुसार दंड को धारण करें, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करें, और कमंडलों को भी धारण करें जल आदि के लिए। सिर पर जटा रखे यानी बालों को नहीं काटे, जटा बनाए, उसमें तेल आदि भी ज्यादा न करें, ज्यादा उनके ऊपर सुंदरता के लिए खर्च न करें, और दांतों को बहुत अधिक शौकीनी तरीके से चमकाने का प्रयास न करें। उस समय में तो फल और जड़ी बूटी खाकर ही दांत अच्छे भी रहते थे, इसलिए ब्रश वगैरह की आवश्यकता नहीं होती थी, यानी दांतों के ऊपर भी अधिक ध्यान वह नहीं देते थे। वह वस्त्र अधिक चमकाने का या प्रेस करने का भी सवाल नहीं था, साधारण जल से ही धो लेते, या फिर सिल्क यानी रेशम का वस्त्र अगर प्राप्त है तो वो केवल हवा में सुखाने से ही पवित्र हो जाता है, उनको धोने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। और साथ ही कभी लाल रंग के आसन पर भी न बैठे, और वह पवित्र ऐसे कोशों को ही धारण करे या कोश की चटाई पर ही बैठे, जिससे सत्वगुण का विकास होगा। वह स्नान, भोजन और होम करते समय, खास करके मंत्र जाप करते समय सदा मौन व्रत का पालन करें, ताकि भगवान के ऊपर और मंत्रों के ऊपर ध्यान अच्छे से लग पाएगा। वह नखों को भी न काटे तथा अपने शरीर पर उगने वाले बाल जो हैं, सिर पर हो, मुंह के ऊपर हो, काख में हो या उपस्थ में हो, किसी भी प्रकार के केशों को नहीं काटना चाहिए।
जैसे कहा गया है कि मंत्र जप करते समय मौन का पालन करें, यानी मानसिक रूप से ज्यादा जाप करें। साथ ही मलमूत्र त्याग करते समय भी मौन को धारण करें, मुंह को न खोलें। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला कभी भी अपने वीर का पात स्वयं से न करे, किसी भी प्रकार के गलत अभ्यास न करे जिसके द्वारा वीर का नाश हो। और कभी रेत का यानी वीर का नाश हो जाए तो जल में स्नान करें और उसके पश्चात प्राणायाम करें और उसके पश्चात त्रिपदा गायत्री का जाप करके मन को पवित्र करें। ऐसे ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह पवित्रता पूर्वक एकाग्र चित्त होकर किन किन की पूजा करे? अग्नि देवता यानी यज्ञ की पूजा करे, सूर्य की पूजा करे, आचार्य की पूजा करे, गौमाता की पूजा करे, ब्राह्मण की पूजा करे, गुरु और वृद्धजन देवताओं की भी आराधना करे। और 3 बार यानी प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल तीनों संध्याओं में संध्योपासना करे, गायत्री मंत्र का जाप आदि करे। बड़ी विशेषता से भगवान बताते हैं कि गुरुकुल में सब कुछ उसके लिए आचार्य ही होते हैं, इसीलिए ऐसे आचार्य के प्रति कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। और ऐसे आचार्य को भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानीयम, आचार्य को तुम मेरा स्वरूप ही समझो, न अवमन्येद कर ही चेत, कभी भी उनका अपराध या अपमान नहीं होना चाहिए। कायेन मनसा वाचा, तीनों प्रकार से नहीं होना चाहिए। न मर्त्य बुद्धिया, उनको साधारण मर्त्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। असूये सर्वदेवमयो गुरु, कभी भी उनका द्वेष न करें, मित्रता का भाव रखें और ऐसे गुरु को सर्वदेवमय है इसी प्रकार से पूजन करें। सायंकाल और प्रातः काल भिक्षा मांगे या फिर जो यज्ञ के लिए आवश्यक संविदा है, लकड़ी है, उसको लेकर आ जाए और जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जाए वह गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। केवल भोज्य यानी खाने के फल आदि पदार्थ ही नहीं, जो कुछ भी उसको प्राप्त हो जाए उस सबको वह आचार्य के चरणों में समर्पित करे। आचार्य की आज्ञा के अनुसार ही भिक्षा का संयत होकर उपयोग करे। यानी जब भगवान को समर्पित करके प्रसाद प्राप्त हो, वह भी आचार्य को उनकी अनुज्ञा, उनसे आज्ञा लेकर ही प्राप्त करे, अन्यथा प्राप्त न करे। आचार्य यही यदि कहीं तीर्थाटन करते हैं तो उन्हीं के पीछे पीछे उन्हें चलना चाहिए और उनके सो जाने पर सावधानी पूर्वक उसी कुटिया में सोकर उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। थके हो तो पास में जाकर उनके चरण दबाएं, बैठे हो तो उनके आदेश देने की प्रतीक्षा करते हुए पास में ही हाथ जोड़कर खड़ा रहे। इस तरह बहुत छोटे मनुष्य के समान यानी सेवक के समान ही आचार्य की उपासना करें। सदा ही आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार जब तक विद्या समाप्त नहीं हो जाती या ब्रह्मचर्य का व्रत है जो 12 वर्ष 24 वर्ष जिस प्रकार से उसने धारण किया है, तब तक उसे सभी प्रकार के भोगों से रहित होना चाहिए, यानी अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना चाहिए और उसी प्रकार से गुरु जी के निवास स्थान यानी आश्रम में उसे निवास करना चाहिए। अभी अगर वह नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को धारण नहीं किया है, यानी वह उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है, वह शादी करने की इच्छा रखता है, विवाह बंधन में जाना चाहता है, समाज में वापस आना चाहता है, तो ऐसे ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह मूर्तिमान वेदों के ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा में अगर उसका विश्वास अभी नहीं बना है तो उसने अखंडचर्य
ब्रह्मचर्य व्रत को धारण नहीं किया है तो वह आचार्य के आशीर्वाद लेकर और उनको गुरु दक्षिणा देकर वह विवाह के लिए घर वापस जा सकता है। लेकिन अगर उसका विश्वास ब्रह्मलोक में जाने का है, वह अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके वेदाध्ययन करना चाहता है, तो वह आचार्य के ही पास रहे और उन्हीं के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दे, जिसके द्वारा वह आगे जाकर सीधे संन्यास को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है, वेदों के ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है और उसके सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह अग्नि में, सद्गुरु में, अपने शरीर में तथा सभी जीवों में भगवान परमात्मा का दर्शन करता है और उसी प्रकार से उनकी उपासना करता है। यही भाव रखता है कि भगवान ही सब जीवों के हृदय में एक ही परमात्मा के रूप में सर्वत्र निवास करते हैं। इस प्रकार वह किसी भी जीव से द्रोह नहीं करता है। इसलिए ऐसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी वैरागी लोगों को चाहिए कि वे कभी भी स्त्रियों को न देखें, उनका स्पर्श न करें और उनसे अन्यथा बातें भी न करें और उनके साथ हंसी मजाक भी न करें। खास करके मैथुन करते हुए बंदर, कुत्ते आदि प्राणियों को भी कभी उन्हें देखना नहीं चाहिए। इससे फिर उनके ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जप और सभी प्राणियों में भगवान को ही उन्हें देखना चाहिए। मन, वाणी और शरीर का संयम करना चाहिए। इस प्रकार यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी और वानप्रस्थी सबके लिए नियम है। अस्वच्छ व्यक्तियों को कभी या वस्तुओं को भी छूना नहीं चाहिए। अभक्ष्य यानी खाने योग्य नहीं है, जो प्रसाद नहीं उसका भक्षण नहीं करना चाहिए, और जो असंभाष्य है, जिसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, उसका कभी भी भाषण नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से सबके लिए नियम है, यानी चारों वर्णों और चारों आश्रम में असत्य भाषण से सबको बचना चाहिए। इस तरह से नैष्ठिक ब्रह्मचारी के व्रत को पालन करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी अग्नि के समान ही तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या करने से ही उसके सारे भौतिक कर्म ग्रंथि और कर्मों से बनी हुई वासना भस्म हो जाती है। उसका अंतःकरण सर्वथा निर्मल हो जाता है। इस प्रकार का वह भगवान का भक्त भगवान की प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि उसने भगवान की प्राप्ति के अलावा दूसरा कोई भी कर्म नहीं करना चाहा है। इसलिए वह पवित्र होकर भगवान को प्राप्त कर जाता है। और उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं कि यदि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है तो वह शास्त्रानुमोदित विधि से वेदों का अध्ययन पालन करे और अपनी तपस्या पूरी हो जाने पर आचार्य को दक्षिणा देकर ही उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार कराए और वह घर की ओर लौट जाए। इस प्रकार समावर्तन के बाद वह ब्रह्मचारी या तो गृहस्थ हो सकता है या वानप्रस्थ भी धारण कर सकता है। खास करके यदि वह ब्राह्मण है तो वह संन्यास भी ले सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त को चाहिए कि वह एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। वह इसके विपरीत क्रम से आश्रम का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार गृहस्थ बन गए उसके बाद ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं जाएगा, उसके बाद वानप्रस्थ ही जाएगा। और सन्यास के बाद विवाह नहीं हो सकता है। सन्यास के बाद उसे मोक्ष के लिए ही धर्म का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसे वानताशी कहा जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं उनको अनाश्रमी भी नहीं रहना चाहिए, कि अगर किसी को पूछा जाए कि तुम कौन से आश्रम है तो उसे पता नहीं मैं कौन से आश्रम में हूँ,
इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। भगवान आगे जाके भी कहेंगे कि भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त बन चुके हैं, हृदय जिनका सदा ही पवित्र हो चुका है, उनके लिए वर्णाश्रम के नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोग करोड़ों में कोई विरला ही व्यक्ति बनता है। इसलिए सामान्यतः सबके लिए वर्णाश्रम धर्म के ही नियम पालन करना बड़ा ही आवश्यक है, अन्यथा वे लोग कुत्ता बिल्ली की तरह ही जीवन जिएंगे, जैसे आज सर्वत्र देखने को मिलता है। यदि ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अपने अनुरूप ही पत्नी का चयन करे और उसी से विवाह करे, यानी वर्ण और आश्रम को समझते हुए अपने स्वभाव के अनुरूप ही पत्नी को प्राप्त करे। उसे शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त तथा कुलीन स्त्री के साथ ही विवाह करना चाहिए और उसकी अवस्था यानी आयु में वह उससे पति से छोटी हो और अपने ही वर्ण की उसे होना चाहिए, क्योंकि वर्णों का भेद हो जाने से प्रतिलोम अगर विवाह हो गया तो केवल शूद्रों को ही वे जन्म देंगे। यदि वह कामवशात और अधिक विवाह यानी एक से अधिक विवाह करना चाहे तो अपने से हीन वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यानी ब्राह्मण एक पत्नी ब्राह्मणी कर चुका है, उसके बाद भी उसकी इच्छा है तो भी दूसरी ब्राह्मणी न करे, कोई क्षत्राणी हो या फिर वैश्य की घर में उत्पन्न हो, उससे विवाह कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट बताया गया है, हिंदू धर्म यानी वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म पालन करने वालों को एक पत्नी व्रत का नियम लागू नहीं है। अगर वे एक से अधिक पत्नी स्वीकार करना चाहे तो धर्म भागवत में भी इसका संस्तुति की गई है, वह स्वीकार कर सकता है। लेकिन यह मूर्खों का समाज है, कुछ भी नियम बना के रखे हैं और इसके कारण ही समाज व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि लोग बच्चों को भी जन्म नहीं दे रहे हैं और शादी होने के बाद भी घटस्फोट यानी विवाह विच्छेद कर रहे हैं, जिसके कारण कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए यहां पर बताते हैं कि वर्ण और आश्रम के ज्ञान को समझते हुए व्यक्ति ने विवाह करना चाहिए, प्रतिलोम विवाह नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय स्वभाव वाले व्यक्ति ने ब्राह्मणी के साथ विवाह नहीं करना चाहिए और वैश्य ने क्षत्राणी या ब्राह्मणी से विवाह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से नियमों को पालन किया जाए, अन्यथा सब जगह वर्ण संकर होगा, जो आज देखने को मिलता है। ऐसे चारों वर्णों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। खास करके जो द्विज है, इनको यज्ञ याग आदि का अध्ययन करना चाहिए और दान करने का भी अधिकार सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को प्राप्त है। ब्रह्मचारी के रूप में ये तो दान स्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन विवाह के बाद केवल ब्राह्मण ही दान को स्वीकार करते हैं, क्षत्रिय और वैश्य नहीं करते हैं। इस प्रकार दान लेना, अध्यापन करना, यज्ञ याग आदि के द्वारा दान को यानी किसी भी प्रकार के अर्थ को प्राप्त करना, यह अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया है। ऐसे भी क्षत्रिय किसी से भीख नहीं मांगते हैं, दान नहीं लेते हैं, यह उनके लिए अपमानजनक ही होता है। इसलिए दान लेना तपस्या, तेज और यश को विनष्ट करने वाला है। इस बात को भली भांति जानने वाला ब्राह्मण वेदों का अध्ययन या अध्यापन के द्वारा यज्ञ याग आदि कराकर ही अपनी जीविका चलाए, यजमानों के कल्याण के लिए यज्ञ करके दान प्राप्त कर सकता है। अथवा इन दोनों में भी वेदाध्यापन और यज्ञ याग आदि करवाने से इनमें भी दोष दृष्टि है कि हम किसी के पुरोहित बन रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। इसमें भी दोष दृष्टि रखने वाला ब्राह्मण
शीलोंच वृत्ति से अपनी जीविका चलाए, यानी खेतों में या बाजारों में अन्य यानी धान को निकाल लेने के पश्चात जो भी दाने मिल जाए उनको ही स्वीकार करके अपना जीविका चला ले। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, यह ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि इसे इसके द्वारा तुच्छ विषयों का भोग ही भोगा जाए, यह तो जीवन भर कष्ट भोगने और तपस्या आदि करने के लिए है, जिसके द्वारा मृत्यु के पश्चात अनंत आनंदमय स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए ब्राह्मण परिवार में या ब्राह्मण गुण होने पर, स्वभाव होने पर अगर कोई भोगों में लगा रहता है तो वह महामूर्ख कहलाना चाहिए। इसलिए ऐसे महान ब्राह्मण शीलोंच वृत्ति यानी खेतों में बाजारों में पड़े गिरे पड़े अन्न को ही बीन कर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है। वह भी संन्यास लिए बिना ही घर में ही रहकर परम शांति रूप भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है, वह मोक्षगामी हो जाता है। इस प्रकार जो लोग विपत्ति में पड़े हुए तथा कष्ट भोगते हुए भगवान के भक्त ब्राह्मण को विपत्ति से बचा लेते हैं, उनका कल्याण करते हैं, उन लोगों को भी भगवान कहते हैं कि मैं विपत्तियों से उसी प्रकार से बचा लेता हूं जिस तरह समुद्र में डूबे हुए लोगों को नाव बचा लेती है। इस प्रकार ब्राह्मणों के बारे में बताया। अभी राजा यानी क्षत्रिय के बारे में बताते हैं कि क्षत्रिय को राजा बनना चाहिए और ऐसे राजा को चाहिए कि वह सारी जनता प्रजा के लिए पिता समान ही सब प्रकार का कष्ट से उनका उद्धार करे। अर्थ हो, भूमि हो, गौ माता हो, किसी भी प्रकार से दान देकर उनको उत्साहित करे अपने कर्म में। जिस तरह गजराज दूसरे हाथियों को बचा लेता है, उसी तरह धैर्य पूर्वक वह राजा अपनी प्रजा का उद्धार करता है, उनको वर्णाश्रम पालन में उत्साहित करता है और भगवान की भक्ति में उत्साहित करता है, स्वयं भी इसका पालन करता है और अपने से ही अपना भी उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार से अपने प्रजा की रक्षा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्य के समान चमकते हुए दिव्य स्वर्ग के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्रेण सह मोदते, इंद्र के साथ सभी सुख उपभोगों को भोगता है। अभी ब्राह्मण के बारे में थोड़ा बताते हैं कि यदि ब्राह्मण अध्यापन और यज्ञ याग आदि से अपनी जीविका वृत्ति नहीं चला सके तो वह फिर क्या करे। ये आपद धर्म के बारे में बताते हैं कि जब सामान्य संसार या व्यवस्थापन न चल रहा हो तो व्यक्ति किस प्रकार से जीवन जी सकता है। तो वे कहते हैं कि ऐसा ब्राह्मण फिर वणिक वृत्ति को अपनाकर व्यापार ही कर ले छोटा मोटा, या फिर छोटे जमीन का टुकड़ा स्वीकार करके गौ पालन करे या थोड़ी खेती ही कर ले। यदि वह बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करे तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की भी वृत्ति स्वीकार करके अपना काम चला ले, जैसे महाराष्ट्र में पेशवाओं ने किया था। क्योंकि वह आपातकाल था, कोई क्षत्रिय नहीं था शिवाजी महाराज के बाद, इसलिए धर्म के पालन के लिए उन्होंने तलवार भी उठा ली और क्षत्रिय कर्म को स्वीकार कर लिया था। वैसे तो वे सब ब्राह्मण ही थे, पेशवा जिनको कहा जाता है, किंतु किसी भी अवस्था में उनको नीचों की सेवा या नौकरी श्वान वृत्ति को कुत्ते की तरह धारण नहीं करना चाहिए, जो आज कलयुग में सबसे बड़ा रोग है। इसके द्वारा ही संसार का नाश हो रहा है। यह नासा और कहां कहां गोमांस खाने वाले सबसे घृणित और पापी लोगों के यहाँ पर जाकर नौकरी कर रहे हैं। इसी के कारण भारतीय संस्कृति का और सारे संसार का नाश हो रहा है और कली का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार से
वैसे ब्राह्मण के लिए तो क्षत्रिय कर्म तुरंत उसके बाद का कर्म है, लेकिन उसको छोड़कर वनिक कर्म इसीलिए बताया क्योंकि हिंसा आदि करना इतना ब्राह्मण के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वह वनिक वृत्ति को धारण करके छोटा व्यापार कर ले या खेती कर ले, गोपालन कर ले, यही उसके लिए ठीक है। और वह संभव न हो तभी क्षत्रिय का कर्म ले। या आपद धर्म में धर्म की रक्षा के लिए ही वैसा कर्म करें। जिस प्रकार से राम मंदिर यानी अयोध्या में जब आक्रमण हुआ था यवनों का, तब ब्राह्मणों ने ही क्षत्रिय कर्म को स्वीकार करके उनका प्रतिकार करने का प्रयास किया था, और इसमें 2.25 लाख हिंदू धर्मीय सनातन धर्मियों का पात हुआ था, उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से कभी कभी आपद धर्म को स्वीकार किया जाता है, लेकिन वह समय बीतने के बाद आपद धर्म को छोड़कर अपने स्वाभाविक वृत्ति और कर्म को धारण करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वह वैश्य वृत्ति भी ले ले ऐसा ब्राह्मण, तो उसे किसी भी प्रकार से सूरा, मदिरा, दारू या फिर लवण आदि यानी नमक आदि को कभी भी नहीं बेचना चाहिए। इसलिए कलयुग उसी को कहते हैं कि जिसमें नमक बेचा जाता है। तो नमक बेचने वाले सब कली के चेले हैं। जब संसार में पहले भी नमक के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, यही उसका प्रमाण है कि उसको बेचा नहीं जाता था। लेकिन आज नमक भी बेचा जा रहा है, तो फिर सब नमक हराम ही बनेंगे। यही संसार में देखने को मिलता है। क्षत्रिय के आपातकाल के बारे में बताते हैं कि आपत्ति काल में क्षत्रिय वैश्य वृत्ति को धारण कर सकता है और समय काट ले, या फिर आखेट के द्वारा ही जीवन यात्रा चला ले, किंतु वह भी कभी भी नीचों की सेवा रूपी नौकरी, श्वान वृत्ति, कुत्ते का काम नहीं करे। लेकिन आज देखा जाता है कि कोई मराठा हो या राजपूत हो, ये भी सब जॉब के पीछे पड़े हैं। तो यह क्या है? कुत्ते का धर्म पालन करने के समान है, जिसके कारण समाज का नाश हो गया है। इसके बाद वैश्य का आपद धर्म बताते हैं कि आपत्ति के दिनों में वैश्य भी शूद्र की वृत्ति स्वीकार करके नौकरी को अपना सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा तमोगुण भी होता है। और शूद्र के लिए बताते हैं कि वह भी किसी के पास काम नहीं मिल रहा है तो चटाई आदि बनाने का काम कर ले, किंतु ये सब नियम आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति काल समाप्त हो जाने पर निंदित कर्म की वृत्ति से तुरंत त्याग कर दे और अपने स्वभाव को ही पुनः प्राप्त करे। गृहस्थों के बारे में, अभी ब्रह्मचारी के बारे में बताया, अभी गृहस्थ के बारे में बताते हैं कि गृहस्थ को चाहिए कि वह वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ करे। 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थों को करने हैं। वेदों का अध्ययन तो गृहस्थों को भी सदा ही करते रहना चाहिए। यह ब्रह्म यज्ञ हो गया। यज्ञ में आहुति रूप जो तर्पण है, उस तर्पण रूप यज्ञ पितृयज्ञ है, पितृयों के कल्याण के लिए। हवन रूपी जो यज्ञ है वह देवताओं के लिए, और कुत्ता हो या फिर कौवा हो या बंदर हो, इनके प्रति अन्न का दान करना ये भूत यज्ञ हो गया। और अतिथि के लिए अन्नदान, किसी मनुष्य के लिए अतिथि यज्ञ यानी जीव यज्ञ, भूत यज्ञ, इस प्रकार से वह करे। इस प्रकार भगवान के स्वरूप भूत ही जो ऋषि, देवता, पितृगण, मनुष्य आदि समस्त प्राणी हैं, इनकी भी यथाशक्ति पूजा करे। उनके लिए अन्नदान आदि गृहस्थों को अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह अनायास प्राप्त धन या फिर ज्ञान के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा ज्ञानार्जित धन है, इसके द्वारा अपने भृत्य सेवक यानी परिवार के सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करे, और इसके द्वारा यज्ञों को भी संपन्न करे। जो 5 प्रकार की यज्ञ ऊपर कहे गए हैं, जो सारे पापों से गृहस्थ को बचाते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं, उद्धव,
गृहस्थ पुरुष को परिवार में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, मैं और मेरा के पीछे ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। बड़ा परिवार होने पर भी ईश्वर आराधन में प्रमाद न करे कि मेरे पास समय नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। इस प्रकार से कहकर भगवान की पूजा भजन में उसे समय अवश्य ही देना चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। सारे परिवार के साथ भजन करना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि जिस तरह इस लोक की वस्तुएं नाशवान है, सब घर परिवार सब नष्ट होने वाला है, उसी तरह मृत्यु के बाद अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो वहां के सुख आदि भी नश्वर हैं। पुण्य के नाश में तो वहां से पुनः धरती पर ही गिरना पड़ेगा। इसलिए यह संसार में जो पुत्र पत्नी भाई है, बंधु है, गुरुजन आदि का मिलना है, किसी पनघट पर पानी पीने के स्थान पर एकत्रित हुए राहगीरों के समान ही एकत्रित होना, उसी प्रकार से यानी बस स्टैंड पर या एयरपोर्ट पर अलग अलग लोगों का साथ में मिलना क्षणिक है, उसी प्रकार से क्षणिक है, क्योंकि सबों का मार्ग तो अलग अलग है, सबको अलग अलग ही जाना है। यह स्वप्न के समान ही है। जिस तरह स्वप्न में मिलने वाले स्वप्न टूटते ही समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह इन सबों का भी मिलना शरीर त्याग से पूर्व काल तक ही रहेगा। इसलिए शरीर त्याग के पश्चात यह सब कुछ छूट जाएगा। इस प्रकार विचार करने वाला मुक्त पुरुष अपने गृह में भी अतिथि के समान ही रहे, अहंत्व और ममत्व का त्याग करे और गृह में भी आसक्त नहीं होना चाहिए। ऐसे भक्तिमान यानी भक्ति संपन्न पुरुष को जो गृहस्थ है उसके लिए भगवान बताते हैं कि शास्त्रों में जिस प्रकार से बताया गया है, ऐसे गृहस्थोचित कर्मों के द्वारा ही भगवान की आराधना वह करता हुआ घर में रहे, या फिर पुत्र वाला हो तो फिर पत्नी को पुत्रों के अधीन रखते हुए वन में जाकर वानप्रस्थ ले और उसके पश्चात संन्यास भी ग्रहण कर सकता है, अगर ब्राह्मण की वृत्ति हो तो। जो व्यक्ति अपने घर में ही आसक्त बुद्धि वाला होता है, वह पुत्र और धन की कामना में ही फंसकर व्याकुल बना रहता है, और स्त्री लंपट अज्ञानी है, मूर्ख है, मैं और मेरा में ही फंसा रह जाता है, उसका फिर क्या कल्याण होना है। वह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरेगा, बार बार जन्म लेगा, फिर मरने के लिए जन्म लेगा, और ये सोचता रहेगा कि ये मेरे माता पिता बड़े वृद्ध हैं, पत्नी और पुत्र और पुत्रों के भी पुत्र हैं, ये बालक हैं, ये मेरे बिना तो सब बड़े दुखी हैं, बड़े ही दीन हैं, मेरे बिना ये सुखी नहीं हो सकते, ये तो मर ही जाएंगे, इसीलिए गृह में आसक्ति बनाकर रखता है। इस प्रकार से जिसका अंतःकरण हृदय सदा ही गृह में लगा है, इसी व्यक्ति को गृहस्थ नहीं कहते हैं, इसको गृह मेदी कहते हैं। गृह अंधम कूपम, काले कुएं में, गृह नाम के कुएं में ही वो फंसा रहेगा, पड़ा रहेगा। ऐसा अज्ञानी पुरुष विषयों का उपभोग करते करते कभी भी तृप्त नहीं होगा और दूसरों का द्वेष करता रहेगा, पुत्र परिवार में ही उलझ कर रह जाएगा, और जीवन रूपी नौका समुद्र में भगवान या सद्गुरु के चरणों की नौका को धारण न करते हुए वह कभी भी संसार को पार नहीं कर पाएगा, और मरकर फिर घोर अंधकारमय नरकों में भी जा सकता है। इसलिए व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य गृहस्थ का पालन करते हुए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, भक्ति भाव रखते हुए सदा ही सारे यज्ञों को भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए हृदय को पवित्र करना चाहिए, और भगवान का ही ध्यान करते हुए संसार से पार होकर भगवत धाम जाना चाहिए। इसके पश्चात वानप्रस्थ और संन्यास धर्म के लक्षण और कर्तव्य को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।